वेलकम टू डॉक नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक देखते हैं कि क्या गॉसिप्स हैं। ठीक है, क्या गॉसिप्स हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। क्या गॉसिप्स हैं, क्या गॉसिप्स हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, या आपकी लव लाइफ के बारे में, या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। कौन है ये और गॉसिप्स है क्या? ठीक है, पार्टनर के बारे में ना सोचें। आपके पर्सन भी कर सकते हैं गॉसिप्स, कोई और भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको लेकर क्या गॉसिप्स चल रही हैं आपके इर्द गिर्द में। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके वेल विशर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, थिंक अबाउट, रिलैक्स, मतलब कि मेडिटेट करें, कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, क्या गॉसिप्स हैं, गॉसिप्स क्या हैं। चैरियट, गॉसिप्स दिस वे एंड दैट वे। कुछ एंड किया आपने, ठीक है, कुछ ख़त्म किया है, या आपकी लाइफ का कोई साइकिल एंड हो चुका है। ठीक है, लोगों को लगता है इस वक्त आप दो राह पे हैं। ठीक है, और क्रॉस रोड पर हैं, आप कह सकते हैं। आपके किसी सिचुएशन एंड हुई है आपकी लाइफ में, कोई नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, आपका एक गुड टाइम, किसी तरीके की एंडिंग आई है। लोग आपको दो राह में खड़ा हुआ देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है आप जिस रास्ते जा रहे हैं, आप उस रास्ते को लेकर बहुत श्योर नहीं हैं। ठीक है, लेकिन शायद उस रास्ते या किसी और रास्ते में आपको कुछ चूज़ करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्री विल थोड़ी सी ख़त्म हुई हुई है आपकी राइट नाउ। ठीक है, कि आपको कहाँ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दिस वे और दैट वे आप थोड़े से नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पर हैं। जहाँ आप जा रहे हैं बहुत श्योर नहीं है कि वहाँ चीज़ें सही चलेंगी, या जहाँ खड़े हुए हैं आप वहाँ से लाइफ में क्या होने वाला है आपको नहीं पता। थोड़ा सा क्रॉस रोड वाली एनर्जी है। थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं। शायद आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया है कि आपको लगता है कि शायद आपने कुछ गलत चूज़ कर लिया, या तो आपकी लाइफ में एक इंसान के साथ एक किसी तरीके का पैटर्न आपकी लाइफ का ब्रेक हो रहा है। जैसे पहले लाइफ चल रही थी वैसे नहीं चलेगी। कुछ एंडिंग्स आ चुकी हैं, कुछ क्लोजर्स मिल चुके हैं आपको। ठीक है, कुछ ख़त्म हो चुका है। लोग आपकी कन्फ्यूजन को लेकर गॉसिप्स करते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि आप क्रॉस रोड पर हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और कंफ्यूज हैं आप। ठीक है, बिल्कुल आपकी लाइफ में आप या तो दो चॉइसेस में नर्वस और कंफ्यूज थे। ठीक है, या तो यहाँ पर आप किसी इम्बैलेंस कनेक्शन में थे, या तो लोगों को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डुअल थाट्स में हैं। ठीक है, डुअल थाट प्रोसेस में है आपका। आप किसी ऐसी जगह स्टक हैं, आपको नहीं पता कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए वो रास्ता सही है या नहीं है। ठीक है, आगे जाना, मूव फॉरवर्ड करना, मतलब कि बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। लोग आपके क्रॉस रोड पे रहने को लेकर गॉसिप्स कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ मिस आउट कर दिया, शायद कुछ लॉस, कुछ यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि शायद आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स हो चुका है। ठीक है, शायद आपका लक फैक्टर ख़त्म हो चुका है। आपके पास आपको लक वर्क कर रहा था, आपके लक फैक्टर में कोल्ड एनर्जी आई है। ठीक है, किसी तरीके का, जैसे कि पहले आपको ऑप्शंस और चॉइसेस मिलते थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, चॉइसेस नहीं रही हैं आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। क्या गॉसिप्स हैं, क्या गॉसिप्स हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। क्या गॉसिप्स हैं? आप अपनी ज़िंदगी में एक इंसान को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर गॉसिप्स हैं। आप उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, पेजेस और नाइट की एनर्जी में ही सही, लेकिन आप उसकी तरफ एफर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आप पहले डुअल कनेक्शन में थे, या डबल डेटिंग कर रहे थे, या दो लोगों के सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन अब टाइम ऐसा है कि आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी किसी एक तरफ। आप जो भी आपके लिए कनेक्शन रह गया है, आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है,
आप कुछ होल्ड करके बैठे हुए थे, शायद आप ज़्यादा क्लियर नहीं थे इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डुअल रिलेशनशिप में थे, आपके पास चॉइसेस थी, आपके पास ऑप्शन थे। अगर आप मैरिड हैं तब भी चॉइसेस थी, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और एक आपके हस्बैंड थे। अब कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई एक ही बंदा रह गया है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में आपके, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अगर आप यहाँ पर सिंगल थे और आपकी लाइफ में चॉइसेस थी तो आपकी लाइफ में एक ही चॉइस रह गई है, मतलब कि एक ही चीज़ पे काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है, एक पर्सन पे काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। और लोग आपकी लव लाइफ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। आप क्रॉस रोड पे हैं, किसी से नहीं छुपा है। आप डबल डेटिंग कर रहे थे, आप मल्टीपल अफेयर्स थे, आपके सबसे छुपा नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर यहाँ पे गॉसिप्स हैं। आपने मतलब कि आपने एक वक्त में दो ऑप्शंस को होल्ड किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस को आप ब्रेड क्रम्स दे रहे थे, आपने एक वक्त में। लोगों को लगता है आपने अपनी लाइफ में कुछ मिस अपॉर्चुनिटी कर दी है, ठीक है। थोड़ा सा आप आइसोलेट हैं अपनी लाइफ में। जो भी आपने किया है, जो भी एक्शंस लिए हैं, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, ठीक है। आप इस वक्त मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में पर्सन बचा है, आप उसके साथ या तो मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ने को लेके सोच रहे हैं, या कहीं पर आप अपनी मैरिज बचाने को सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप एक अपनी अब मैरिज सेव करना चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं उस कनेक्शन पे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लोग आपको आपकी लव लाइफ को लेकर गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को आपके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट का पता है, ठीक है। लोगों को आपके डुअल फेस या डुअल एनर्जी का पता है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हैं आप, जो जहाँ भी आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आपको मैनिपुलेशन नज़र आ रही है, आपको माइंड गेम्स नज़र आ रहे हैं उस जगह। आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ माइंड गेम्स किए जा रहे हैं, मैनिपुलेशन है वहाँ पर। आप क्रॉस रोड पर हैं और आपको दिस वे और दैट वे, ठीक है। आपको अब चूज़ करना है और आगे बढ़ना है, अब आपके लिए वो टाइम आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं मतलब कोल ब्लंटली वो आपको डील कर रहा है, या बहुत बहुत ब्लंट होकर आपको, या बहुत ज़्यादा आप पास्ट में अपने इमोशंस को लेकर अपने प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस के बहुत हैं, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर आपके माइंडसेट में रहेगी, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है, आपकी लाइफ से ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी लाइफ में से चॉइसेस एंड हो रही हैं, आपकी लाइफ में से एक आप कन्फ्यूजन से फ्री हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से एक ऑप्शन आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे, चूज़ नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। आप डबल चॉइसेस या डबल ऑप्शंस को लेकर चल रहे थे, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल माइंडसेट में हैं। आप बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन है, ठीक है। आप इंटरनल कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपका जो कनेक्शंस हैं वो ऐसा हो सकता है एक सोसाइटी से छुपे हुए कनेक्शंस, ठीक है। आपके एक हिडन रिलेशनशिप, ठीक है, जिसका सोसाइटी अनाउंसमेंट नहीं है, जिन कनेक्शंस की, ठीक है। आप दोनों ऐसे कनेक्शंस में थे जिसमें सोसाइटी अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंड में थी, आप कंफ्यूज थे, डुअल एनर्जी थी। आप दो तरीके के थॉट प्रोसेस में, दो तरीके की एक कश्ती में सवार थे आप, ठीक है। इंटरनली शायद आप ये लोगों को यही शो करते हो, नहीं नहीं कि आप तो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हैं, आप तो उस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आपको जाना है, लेकिन आप दो जगह यहाँ पर दो तरीके के ऑप्शंस कैरी कर रहे थे, दो तरीके के थॉट प्रोसेस में थे। इम्बैलेंस कनेक्शन था आपकी लाइफ में, लव लाइफ बहुत बैलेंस और कनेक्टेड नहीं रही है, बहुत पॉजिटिव नहीं रही है, बहुत आप अपनी लव लाइफ में इन्वेस्टेड नहीं रहे, ठीक है। स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल बताता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी, ठीक है। कुछ स्टेबल करना, कुछ ग्राउंडेड करना, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर मूव फॉरवर्ड करना अपनी ज़िंदगी में। अब आप टावर मोमेंट है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट है, एक क्रश हो गया, सब कुछ आपकी चॉइसेस ख़त्म हो गई हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शन एंड हो चुके हैं, आपकी लाइफ में प्रेस करने वाले, पसंद करने वाले, आपको चेयर अप करने वाले लोग नहीं रहे हैं, एक टावर मोमेंट है, ठीक है। एक डिवाइन इंटरवेंशन है। जब अपनी लाइफ में आप चॉइसेस कैरी करते हो, ठीक है, ये आप इनडायरेक्टली, अगर कोई लॉयल है, कोई ऑनेस्ट है आपके लिए, इमोशनल, और आप इनडायरेक्टली डिवाइन को इनवाइट करते हो अपने रिलेशनशिप में, इनडायरेक्टली। क्योंकि एक जो बहुत काइंड या सॉफ्ट हार्टेड होता है, जो इमोशनल होता है, उसके साथ सिर्फ एक
सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड तक गलत हो सकता है, उसके बाद उसको ऑप्शन और चॉइस नहीं होती है। आपके आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड होकर कनेक्शन नहीं निभाया है, लोगों को ऐसा फील होता है। लोग गॉसिप आपके माइंडसेट की करते हैं, आपके चॉइसेस की करते हैं, आपके बिहेवियर की करते हैं, ठीक है। आपके ऑनेस्ट और लॉयल और आपकी डिसलॉयलिटी और लॉयलिटी को लेकर आपकी गॉसिप्स होती हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप्स होती हैं। आपने अपनी रिलेशनशिप में किस तरीके से सामने वाले इंसान को बेवकूफ़ बनाया, या उसको स्टक रखा अपने साथ, या आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, उस चीज़ को लेकर गॉसिप्स होती हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी कमिटमेंट लाइफ को लेकर लोगों को लग रहा है कि अब आप उस जगह आके फंसे जहाँ लोग फंसते थे, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हैं करंट टाइम फ्रेम पे अपनी लाइफ में, ठीक है। क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में से जो लाइफ में एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का स्टार्ट चाहते हैं, किसी तरीके की अपनी लाइफ को आप स्टेबल करना चाहते हैं। अब आप चॉइसेस से बाहर आना चाहते हैं, पिक करना चाह रहे हैं अपना ऑप्शन। आप नर्वस और कंफ्यूज हैं अभी भी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि आप जहाँ स्टक हैं वहाँ ज़्यादा आपको एक होता है ना टीम वर्क नहीं मिल रहा, या वो वहाँ उस इंसान की तरफ से आपको वो ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सोचो विचार में आप बहुत लोगों की नज़र में आपको लोग आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में हैं आप, ठीक है। बहुत एरोगेंट ईगोस्टिक बिहेवियर, या बहुत सेल्फ सेंटर्ड, या आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव करने की वजह से आपने अपनी लाइफ में चॉइसेस और ऑप्शंस रखे। कुछ लोग नहीं होते जो बड़ा बैकअप प्लान रखते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करते हैं, बैकअप प्लान ज़रूर रखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बैकअप प्लान था भी और है भी। अब जो गया है आपको उस चीज़ का अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन ऑप्शन के एंड होने का ख़त्म होने का ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और जो है वो भी आपकी तरह एक प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। एक प्रैक्टिकलिटी रह गई उस इंसान के साथ, जैसे प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग चल रही है, मतलब कोल्डेस्ट एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। वो इंसान भी प्रैक्टिकल, आप भी प्रैक्टिकल, वो भी थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी वाला इंसान जो स्ट्रेटजी बना के चल रहा हो, ठीक है। और आप भी इसी टाइप के, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ को किसी को भी लेकर बहुत पॉजिटिव वाइब नहीं है। आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा गॉसिप्स में रहती हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर डिसीजन, आपकी लव लाइफ को लेकर अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करना, आपकी लव लाइफ को लेकर मतलब कि आप लोगों को लगता है बहुत इमोशनल नहीं है, ठीक है। इमोशंस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर्स को लेकर आप कभी इमोशनल नहीं हुए। आपके फ्रेंड्स ऐसी गॉसिप्स करते हैं, आपके करीबी दोस्त करते हैं जो आपकी लव लाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करंट टाइम फ्रेम पे फेस कर रहे हैं अपनी ही वजह से कर रहे हैं। आपको पार्टनर्स अच्छे मिले, आपको आपको हमेशा लाइफ में चॉइस मिली, आपको हमेशा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था कनेक्शन कि आप किस तरीके के पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चूज़ करने की। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने लोगों के साथ गलत किया, या आपने हमेशा एक रॉन्ग चॉइस करी, आपने हमेशा ऐसे इंसानों को चूज़ करा जो जो मतलब प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस के थे। मतलब कि आप जिस माइंडसेट के होते हो, आप बहुत चाह कर भी, एनालाइज कर भी आप ऐसा इंसान चूज़ करते हो। कर्म आपको ऐसा चूज़ कराता है, ठीक है। आप जैसे हो, आप एग्जैक्टली वैसा ही पार्टनर एक कुदरत का निज़ाम है, उसी तरीके का चूज़ कर लेते हो। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल, बहुत लविंग, बहुत काइंड, बहुत जेनरस आपने ऐसा इंसान चूज़ करने की कोशिश की होगी, डेफिनेटली की होगी। लेकिन जो आपके लिए अच्छा रहा है फर्दर फ्यूचर में, लेकिन आपको ऐसी जगह आप आके अपने आप को स्टक कर बैठे हो जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको रिग्रेट हो रहा है। जो इंसान है वो मतलब मैनिपुलेटिव है, या बहुत ज़्यादा आपको माइंड गेम्स खेलता है, या बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि आपको स्टक करके रखता है अपने आप में, अपनी उलझनों में, ठीक है। लोग आपकी लव लाइफ को लेकर गॉसिप कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है आप बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपने आंखें बंद करके जो निशाने लगाए थे वो गलत साबित हो गए। क्रो की एनर्जी का यहाँ पे कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आपको एक गलत वो दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ये जो भी इंसान है आपको लगता है ये डबल डेटिंग कर रहा है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके अलावा कुछ और है। आप बहुत सोचो विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनली सेल्फ में इस चीज़ को आप एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, या रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंट हैं। फ़िलहाल के लिए आप लव लाइफ को लेकर बहुत खुश फील नहीं कर रहे, ठीक है। एक आपकी लव लाइफ में एक इमोशनली आपकी ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, लेकिन आप
आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। आप नर्वस और कंफ्यूज हैं अपनी अपनी मैरिज को लेकर, अपनी कमिटमेंट को लेकर, अपने फर्दर फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले टाइम को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है जिस इंसान के साथ आप हैं उस उधर वहाँ पे करंटली थर्ड पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी, आप होप कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप कुछ अच्छा चूज़ करेंगे, आपकी लाइफ में चॉइस अच्छी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं अपनी चॉइस को लेकर, अपने ऑप्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। आपको डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है जो रह गया है, जो बचा है, वो इंसान कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव है, कहीं ना कहीं आपके साथ क्लियर नहीं है। वो इस कनेक्शन को लेकर, इस 2 ऑफ कप्स को लेकर वो इमोशनल नहीं है आपको लेकर, ठीक है। वो अपनी लाइफ में आपके अलावा और भी रिलेशनशिप कैरी कर रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपने बहुत लेट रियलाइज़ हो रहा है गलत चूज़ कर लिया, या बहुत लेट रियलाइज़ हो रहा है कि आपका बहुत कैजुअल रहना रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहना, या बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियस ना होना, इमोशनली इन्वॉल्व ना होना आपके लिए गलत साबित हो रहा है, ठीक है। आपके लिए एक एक मतलब कि एक पज़ल हो गया ये आपकी लाइफ, ठीक है। जो आपको लग रहा था आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्टली लोगों को ट्रीट करते हैं, बहुत आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को अलाइन कर रहे हैं और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, वहाँ आपको लग रहा है सब पज़ल हो गया है, ठीक है, आपके माइंड में। लेकिन आप अगर, मुझे बस ये लग रहा है कि आपकी गलती है, आपने बैकअप प्लान रखा, लोगों को ऐसा फील होता है, लोगों को लगता है अपनी अपनी लाइफ में चॉइसेस रखकर, ऑप्शंस रखकर, बहुत ज़्यादा कैजुअल रहकर अपने कनेक्शंस में अपने अपनी लव लाइफ को एक मेस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और बैड कार्मास क्रिएट हो सकते हैं, लोगों को फील हो रहा है कि आपने एक कार्मिक सिचुएशन क्रिएट कर ली है जो आपकी लाइफ में ट्रबल लेकर आ रही है, ठीक है। जो ट्रबल कनेक्शन आपकी लाइफ में एक ट्रबल क्रिएट कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ट्रबल में फंसे हुए हैं, आप किसी कन्फ्यूजन में, लोगों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है अपनी लव लाइफ से, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। जो आपने सोचा था आपकी लव लाइफ में वैसा कुछ नहीं हुआ, आपको वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपने मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अपने जैसा पर्सन चूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा अपने जैसे माइंडसेट का, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का, बहुत ज़्यादा ध्यान ना देने वाला, या बहुत ज़्यादा झूठ फरेब बोलने वाला, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन, ठीक है। सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने कहीं ना कहीं अपने दिमाग के चलते बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम प्ले करते हुए, बहुत ज़्यादा स्मार्ट आप रहेंगे। बैक स्टेपिंग होती है, चीटिंग होती है, लोग यूज़ कर लेते हैं। आपने अपने आप को बहुत सेव एंड सिक्योर रखते हुए आपने कुछ ऐसी चीज़ चूज़ कर ली है जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन थे, वो आपकी लाइफ से रिमूव हो चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर ली जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपके जैसी, जिसमें ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पे झूठ फरेब भी हैं, जहाँ पे यहाँ पे बातों की मैनिपुलेशन बहुत नज़र आ रही है। मैनिपुलेट किया जाता है कम्युनिकेशन में, या बहुत ज़्यादा आपको दिखाया कुछ और जाता है, बैकग्राउंड में हो कुछ और रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ये आप भी कर रहे थे किसी और के साथ, या आपके साथ मिररिंग एनर्जी मिल गई, आप मिरर कर रहे हैं किसी को, एक शेडो साइड को मिरर कर रहे हैं आप अपनी करंट टाइम फ्रेम पे। लोग आपकी लव लाइफ को लेकर गॉसिप कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए कार्मिक डेप्थ क्रिएट कर लिया है। कर्मा को आप फेस करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअल रहे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे, बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप रखें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हुए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, इन्वेस्टमेंट मांगिए अपने कनेक्शंस में, ठीक है। जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपको ऑप्शंस मिले, चॉइसेस मिली कि अपनी लव लाइफ में एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर लो, या खुद से आपकी तरफ लोग ऐसे आए जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जो बहुत ज़्यादा लविंग थे, आपने उनकी कदर नहीं करी। लोगों को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करी, बहुत ज़्यादा आपने उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करा, उनके प्यार को अप्रिशिएट नहीं करा, ठीक है। जो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, आपकी कार्मिक सिचुएशन ने आपको उस इंसान को चूज़ करा दिया, एक कार्मिक आपने कर्मा क्रिएट कर लिया अपनी लव लाइफ में, ठीक है। वो बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है, आपका एक नेगेटिव कार्मिक डेप्थ यहाँ पे बन चुका है, और आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप डिससेटिस्फाई हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ से खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं आपको गिल्ट है अपने एक्शंस का, पास्ट लोगों को ऐसा फील होता है, आप खुद भी रियलाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में मिस्टेक कर दी है, लेकिन आप उन मिस्टेक को सही करने के बजाय अभी भी अपना माइंड और दिमाग यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ में एक मतलब कि एक होता है ना,
एक कार्मिक लेसन लर्निंग है आपके टाइम में, क्योंकि आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है आपने बहुत ज़्यादा अपने जैसा एक प्रैक्टिकली पर्सन चूज़ कर लिया। अगर आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक रफ एंड टफ रहने वाला है वो टाइम, ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत प्रैक्टिकल, वो भी बहुत प्रैक्टिकल। जो भी इमोशनल लोग थे आपकी लाइफ से, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या उधर एफर्ट नहीं करी, या उनकी तरफ आपने उनको उस कनेक्शन को लेकर आप सीरियस नहीं हुए, क्योंकि आपको लग रहा था वो आपके पीछे आएंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे, वो आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। लोग आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं। लोगों को फील होता है आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी यूनी फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं। लोगों को ऐसा फील होता है कि आप मतलब प्रैक्टिकल हैं, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, या बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ को अप्रोच करते हैं जो बेनिफिशियल रहती है। लोग आपके माइंडसेट को इस तरीके से देख रहे हैं। आपकी लव लाइफ में जो भी हो रहा है, लोगों को फील हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने डिटैचमेंट की वजह से चीज़ों को ख़राब कर दिया अपने लव रिलेशनशिप में। आपने अपने कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा या बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की वजह से ख़राब किया, ठीक है। मतलब कि एक सीक्रेट कनेक्शन, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं अपने लव रिलेशनशिप्स को। आप नहीं चाहते बहुत सारे लोगों को पता हो कि आप किसके साथ हैं या किसके साथ थे, कौन आपकी लाइफ में है या कौन आपकी लाइफ में रहा है। इन सब चीज़ों को आप हाइड करते हैं लोगों से, ठीक है। तो इस वीडियो को रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।